सप्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, इस समय आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कांवरियों का मेला लगा हुआ है। आपको लगता है, देखने में समझ आ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पूरा देश धार्मिक है। पूरे देश में धर्म का झंडा प्रबल है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या यह सत्य है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। निश्चित ही धर्म का प्रचार होना चाहिए, भक्ति का प्रचार होना चाहिए, लेकिन आज हम एक सच से भी आप सभी को रूबरू कराऊंगा। वह सच आप अपने आस पड़ोस, आप अपने रिश्तेदारी, घर के पास, पड़ोसियों के पास, समाज में कहीं भी आप उस प्रकरण को देख सकते हैं। आपके आंखों के सामने वह प्रकरण जरूर ही होता होगा। बंधुओं, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वह विषय बहुत ही जरूरी और बहुत ही, या कहें कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मनुष्य किसी भगवान की पूजा न करे, जल न चढ़ाए, दरगाह न जाए, पीर पैगंबर के यहां न जाए, किसी भी भगवान या इष्ट देव की पूजा न करे, तो भी एक बार चल जाएगा। लेकिन वह ऐसी क्या जरूरी चीज है, क्या ऐसी जरूरी बातें हैं जिस विषय में मैं बता रहा हूं, जो है इतना इंपॉर्टेंट है, यह जानने की इच्छा जरूर आप में जग रही होगी। तो ज्यादा हम बातों को खींचते नहीं है, आपको उस सत्य से रूबरू कराते हैं, उस सत्य का दर्शन कराते हैं। बंधुओं, आपने देखा होगा कि समाज में विकृतियां बहुत फैली हुई हैं। लोग दिखावे की विभक्ति कर रहे हैं। अपने शब्दों में मैं दिखावे की भक्ति का इसलिए संबोधन करता हूं कि आप मेरे शब्दों को किसी को आहत ना पहुंचे, लेकिन शब्द जो बता रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है। आप समझिए कि घर में माता पिता प्यासे रह जाए, माता पिता भूखे रह जाए, माता पिता को भोजन न मिले, घर से निकाला कर दिया जाता है, और ऐसे सुपुत्रों को देखा जाए तो वह भगवान भोलेनाथ की दर्शन और उनको जल चढ़ाने के लिए लायक रहते हैं। लंबी लंबी लाइनें, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वह कहते हैं सबसे परम भक्त मैं ही हूं, मेरे ऊपर ही शिव की कृपा हो जाएगी, मेरे ऊपर ही भोले बाबा की कृपा हो जाएगी। तो आप जरा विचारिए, ऐसे महानुभावों, ऐसे भक्तों के ऊपर क्या भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी? क्या उनकी कृपा दृष्टि ऐसे लोगों पर होगी जो खुद अपने माँ बाप की सेवा न करते हो, अपने माँ बाप की पूजा न करते हो, माँ बाप का तिरस्कार करते हो, भूखे प्यासे माँ बाप को छोड़कर वह जल चढ़ाने की कोशिश करते हो? यह भी सोचना है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सावन मास तो बस कुछ ही महीनों के लिए आता है, और उसमें भी यह ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि यह कबीर पंथ को मानने वाले हैं, कबीर को मानने वाले हैं। तो सदगुरु कबीर की जो विचारधारा है ना, वह समस्त मानव जात के कल्याण हेतु है। उनकी विचारधारा अगर आपके जीवन में आ गई, आप किसी को इष्ट मानते हो, किसी को देव मानते हो, किसी को भगवान मानते हो, लेकिन अगर जिस दिन उनकी विचारधारा आपके जीवन में आ गई, निश्चित ही सबसे पहले आप अपने माता पिता को सर्वप्रथम पूजेंगे। आपको सीखना चाहिए भगवान राम से, आपको सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। क्या सीखते हैं आप, क्या जानते हैं?
क्या कभी आपने सुना है उन्होंने यह कहा है कि मेरी पूजा करने से पहले या मेरी पूजा करने के बाद ही आप अपने माँ बाप को भोजन दीजिएगा, उनको भूखे रखिएगा, या कि मेरी पूजा खूब करिएगा, मेरे भक्ति खूब करिएगा, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हम तो तुम्हें मुक्ति के दर्शन ऐसे ही दिला देंगे क्योंकि आप मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि आप मेरी अर्चना करते हैं, क्योंकि आप मेरे गुणगान गाते हैं। यह मूर्खता बातें हैं और इन मूर्ख लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं कि कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और जो मनुष्य माँ बाप को अपने तिरस्कार करता है, माँ बाप का सम्मान नहीं करता, माँ बाप को भूखे रखता है, उसे कोई देवी देवता या दुनिया का कोई बड़ा सा बगड़ा ईश्वर इस धरती पर जन्म ले ले, फिर भी उसे तार नहीं सकता। उसे उसे उस पापों की सजा उसे जरूर ही भोगनी पड़ती है। बंधुओं, यह बात बहुत जरूरी है। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लो कि जब तक आप अपनी विचारधारा, अपने ज्ञान को और अपने व्यक्तित्व को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, यह जीवन जो मिला है ना, नरक में बहाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन जो मिला है ना, इस जीवन को सत्कर्मों में लगाने की आवश्यकता है। माता पिता इस जीवन को जीवन दान दिया, इस धरती पे लाने का सबसे बड़ा अधिकार माँ बाप का होता है। माँ बाप ने कितने कष्टों को झेला, तब इस धरती पर तुम्हें जन्म दिया, इस धरती पर तुमको लाए, लेकिन आपने उन्हीं माँ बाप को भुला दिया। उन्हीं परमात्मा रूपी ईश्वर रूपी माँ बाप को आपने दरकिनार कर दिया। और आप काल्पनिक काल्पनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी आपने उनको देखा नहीं, उनका दर्शन नहीं हुआ। सिर्फ अपने मन मात्र में कल्पना करते हैं कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर इस रूप में दिखाई देते हैं, इस रूप में दिखाई देते होंगे। लेकिन कभी आपने यह नहीं देखा कि जो ईश्वर आपके घर पर बैठा है, जो ईश्वर आपके घर पर भूखा प्यासा है, उस रूप में ईश्वर होते हैं, उसी रूप का ईश्वर होता है, उसी स्वरूप का ईश्वर होता है। उस स्वरूप को कभी आपने पूजा नहीं, उस रूप को कभी आपने पूजा नहीं, लेकिन आप अपने मन में कल्पना कर कर उस स्वरूप की पूजना करने निकल चुके हैं, जिस स्वरूप को आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है।